कही दीदी बाबा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे ऊपर एफआईआर होने वाली है, तू गिरफ्तार हो जाएगा। कई वक्त लोग मुझे चोर भी बोलते हैं, नाटकी बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं, आडम्बरी बोलते हैं। तो क्या मैं ये सब भागवत कथा करते हैं तो 1 करोड़ रुपए मांगते हैं, बगैर पैसों की किसी के दरबार में एंट्री नहीं है। मतलब काफ़ी दरबार लगने लगे, अपने आप को स्वयंभू कहते। बागेश्वर सरकार क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, कितना बता पाएंगे, कितना नहीं बता दिया, उनके ओंठ छू लिए, उनके नाक छू लिए, उनके जादूगर भी वो चीज़ दिखाते हैं जो हम नहीं दिखा पाते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से काफ़ी मनमुटाव रहा पूर्व में, तो आपने भी कई कटाक्ष किए उनके ऊपर। मैं आपके बारे में ऐसा बताऊंगा कि आपको भी लगेगा कि कुछ पता है। तो आप भी ऐसा दावा करते हैं कि जो आप हैं गुरु शर्मा जी हैं वो कुछ नहीं, पंडोकर धाम की कृपा। त्रिकालदर्शी के नाम से प्रख्यात पंडोकर धाम के गुरु शर्मा जी हमारे साथ हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक बहस छिड़ी है पूरे देश में बागेश्वर धाम को लेकर, जो नागपुर में वो कहा गया, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो नागपुर में जो भी दरबार हुआ था श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, उनका एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक कानून है। उस कानून के तहत वहाँ अंधविश्वास का बढ़ावा ना दिया जाए, जादू टोना का बढ़ावा ना दिया जाए, लोग लुटने से बचें, ऐसा उनका संगठन और संगठन के द्वारा इस तरह का कानून पास कराने में सफल हुए हैं। तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का दरबार वहाँ चल रहा था। वहाँ श्रीमद् भागवत और उनका हनुमान कथा आदि राम कथा के माध्यम से वो प्रवचन कर रहे थे। उसी में 2 दिवसीय वो दरबार लगा रहे थे। तो उनका कहना है कि वो दरबार, मैंने उनको चैलेंज दिया और 30 लाख की चुनौती रखी और वो वहाँ से भाग गए। तो इस विषय पर एक ही मुझे समझ में आया और मैं समझ पाया हूँ कि उनको मिसप्रिंट हुए हैं और उनको मिसगाइड ये हुआ कि हमारी चुनौती के बाद ही भागे हैं। सच्चाई है कि उनके गुरुजी का कार्यक्रम था, जैसा सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहा है, और वो उसमें पूर्व ही वो अपने SMS के माध्यम से अपने शिष्य को बता चुके थे कि 2 दिन का कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने ट्वीट किया, ऐसा किया था, जैसा उनके सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। तो उनका कहना है कि हमारी बात सुन के ये भागे। तो ये क्लियर हो गया कि भागे नहीं है, वो अपने पूर्व से ही 2 दिन का समय कम कर दिया था और वो निर्धारित कार्यक्रमों में पहुंचे। अब इसमें क्या हुआ कि उनको एक शंका हो गई कि मेरे कहने के, मेरे आह्वान करने पर, मेरी प्रेस मीडिया वार्ता करने पर, पत्रकार वार्ता करने पर उनको ये सूचना मिल गई है और विशेष खुफिया एजेंसी जो होती है शासन की, उन्होंने उनको जानकारी दे दी, बाबा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे ऊपर FIR होने वाली है, तू गिरफ्तार हो जाएगा। तो उनको इस तरह का डाउट है और उन्होंने चैलेंज कर दिया, यदि मेरे एक कमरे में कुछ सामान रखूंगा वो बता दें। तो देखिए कि ये दरबार से तो बताए जा सकते हैं, कितने बताए जा सकते हैं, कितने नहीं बताए जा सकते, क्योंकि ये प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि बागेश्वर सरकार क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, कितना बता पाएंगे, कितना नहीं बता पाएंगे, चाहे हम हो या कोई भी, तो एक दूसरे के बारे में जानते समझते हैं। तो अध्यात्म शक्ति और पराशक्तियां मात्र आपको दैहिक समस्या के बारे में विशेषकर 99% अच्छा बताती हैं। शेष भौतिकवाद के भौतिक प्रश्न होते हैं, भौतिक परेशानियां होती हैं, तो वो प्रश्नों को सुनकर के अपने इष्ट बल की ताकत से, अपने योग बल की ताकत से, और जो भी उनके ऊपर कृपा होती है, ज्योतिष होता है, किसी के माध्यम से समाहित करते हुए उनका प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। कुछ शक्तियां कभी कभी जवाब भी दे देती हैं, जैसे त्राटक के माध्यम से जानकारी मिल जाती है, हृदय चक्र के माध्यम से मिल जाती है, अनेक चक्र हैं, उन चक्र हैं, उन चक्र को माध्यम से जागृत करने से, छठी इंद्री के माध्यम से बताया जा सकता है। तो अब बागेश्वर सरकार ने, मैं बता रहा हूं यहां से कि आज बागेश्वर सरकार अपने मंच से किसी वरिष्ठ पत्रकार ब्राह्मण तिवारी का पूरा पर्चा खोलेंगे और उनका नाम, उनके चाचा का नाम बताएंगे, उनके भतीजी का नाम बताएंगे, उनका न्यू मकान बन गया है, मकान किसका बन गया है, वो सब बताएंगे। और ये शक्ति नहीं तो क्या है, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, यही टीवी पर प्रसारण होने वाला है। तो ये शक्तियां हैं। अब हमने और दूसरे चैनल पर देखा, उन्होंने उनका नाम बता दिया, उनके ओंठ छू लिए, उनके नाक छू लिए, उनके कान छू लिए। तो ये भी विद्या है। एक अभी भी देख रहे थे किसी चैनल के माध्यम से, हम भी उस पर जुड़े थे, तो उन्होंने उनका नोट और उनके कई डिजिट लिखवाए और जब उन्हें कैलकुलेटर देखा तो उनका 1 डिजिट मिल गया। तो ये भी विद्या है। जो पढ़ ले जाते हैं, जान जाते हैं, वो विद्या नहीं है। तो क्या माइंड रीडिंग और जो आप बताते हैं, लोगों की मन की बात बताते हैं, उसमें सिमिलर है कि बिल्कुल अलग अलग है? देखिए, मिलती जुलती होती है। जैसे कि देखिए, एक अलीगढ़ का ताला होता है और एक अपने आगरा का, झांसी का ताला होता है। तो अलीगढ़ का ही ताला क्यों प्रसिद्ध है?
तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक कंपनी होती है और एक डुप्लीकेट भी होती है, दूसरा माल मार्केट में आ जाता है। तो कई जादूगर भी वो चीज दिखाते हैं जो हम नहीं दिखा पाते, और जो हम नहीं बता पाते वो जादूगर बता देते हैं। एक और इंटरनेट पर वायरल होती, काफी यूट्यूब पर भी वायरल होती कि कर्ण प्रसाचनी नाम की एक कोई शक्ति होती, वो आप लोगों के पास होती, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कई यूट्यूब पर वीडियो बने हैं, वो आपके पास है, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं, मैं इस समय बता दूं, कर्ण प्रसाचनी नाम की शक्तियां होती हैं, यक्षिणियां होती हैं, जोगनियां होती हैं, देवी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, प्रेत होते हैं, सिद्ध होते हैं, गंधर्व होते हैं। अब कौन सी विद्या क्या है ये मैं नहीं कहूंगा। पितरों की भी कृपा हो सकती है, पूर्वज लोग कोई प्रेत योनि में है, पिशाच योनि में है, दुष्ट योनि में है, या कोई सिद्ध बन गए हैं, कोई पदोन्नति हो गई है, प्रेत बन के ब्रह्म प्रेत की श्रेणी में चले गए, तो बताया जा सकता है। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी करूंगा। हजारों विद्याएं इस सनातन में, इस पृथ्वी पर, भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश है, अनेक अनेक विद्याएं हैं। अच्छा, आपका भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से काफी मनमुटाव रहा पूर्व में, और फिर आपको उन्होंने बड़ा भाई मान लिया, तो आपने भी कई कटाक्ष किए उनके ऊपर, कई कटाक्ष किए कि उनके पास ये विद्या है, कोई पूर्वजों की वो विद्या है। तो क्या इस मतलब कैसे आपका ये विवाद बढ़ा था उनको? देखिए, उनके चाचा जी के लड़के हमारे पास आए थे, पंडित दिनेश गर्ग जी, और वो मेरे बड़े भाई भी हैं क्योंकि उम्र में बड़े हैं, और उनके बड़े भाई हैं, और वो दरबार पहले से चलाते थे, और वो उनके ऊपर ब्रह्म प्रीत की, ब्रह्म बाबा की, प्रेत बाबा की, सेतुलाल जी महाराज जी की, और जो भी उनकी शक्तियां थी उनके ऊपर कृपा थी। और उसी चलते चलते बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पर भी हो गई। तो उस चलते पंडोकर धाम आए। तो पंडोकर धाम में उन्होंने पूछा कि हमारे ऊपर शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन शक्तियां कृपा काम कर रही हैं, और हमारे घर में कौन कौन शक्तियां होती आई जिनके माध्यम से दरबार चला रहे हैं, आगे क्या और प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी। हमारे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी है, तो हमने बताया कि ये शक्तियां हैं, उसमें सेतुलाल जी हैं, और वो प्रेत योनि में हैं, और काशी में उनकी मृत्यु हुई थी, और उनकी कृपा से बता रहे हैं। तो मैंने ऐसा बताया था। और रहा सवाल, मैंने अभी आपको बताया ही कि वो बागेश्वर सरकार आज क्या क्या बताएंगे, और आज दरबार खुला, दरबार उनका चल रहा है। हमारा दरबार परसों से है, परसों से है ना, 22 तारीख से, लेकिन कल 14 है, और उनको एक दिन पहले उनको बुलाया जाता है जिनके काम नहीं हुए हैं। और मैं आपसे निमंत्रण करूंगा कि मैं आपके बारे में भी ऐसा ही बताऊंगा कुछ। डबरा तो जाएंगे ही, वैसे आज जाना था, समय निकल गया है, कैंसिल हो गया, बिंदु भैया जी बता रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अब डबरा कल जाएंगे, और शाम को दरबार, वो दरबार होगा जिसमें जिनके काम नहीं हुए और जो भक्त आए हैं, तो समाहित करते हुए दरबार छोटा सा चलाएंगे। 22 तारीख से अमावस्या पर्व है, उद्या तिथि से हमारे यहाँ अमावस्या पर्व मान्य होता है। तो आप जरूर आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, और निवेदन भी कर रहा हूं सभी मीडिया वालों से कि पंडोकर धाम में भी मैं आपके बारे में ऐसा बताऊंगा कि आपको भी लगेगा कि कुछ बताया। मतलब वहां चमत्कार होगा, वो हम अपनी आंखों से देखेंगे, दुनिया के साथ देखेंगे, वो हजारों लोगों के साथ देखेंगे। आप क्षेत्र के हैं, आप नारद हैं, पूरे भारत में घूमते रहते हैं, जहां आपको लगता है कुछ सनसनी, वहीं पहुंच जाते हैं, प्रकट होते हैं। तो पंडोकर धाम में भी हमें आशा है कि आप कल या परसों में आप प्रकट होंगे, तो मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि लगेगा, और दर्शक लोग भी वहां देखेंगे, और जो दर्शकों के नंबर आएंगे, जिन लोगों के नंबर हैं, उनको भी लगेगा कि कुछ प्राप्त हुआ। आप वर्षों से आपका ये दरबार चल रहा है, सबसे पुराना दरबार आप ही का माना जाता है। आप ही को मतलब, और जो लोग हैं अभी फेमस हुए हैं, लेकिन आपका काफ़ी पुराना दरबार है। तो क्या इसकी प्रक्रिया रहती है आपके वहाँ जो दरबार में जाएं? जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कहते हैं कि हम किसी से एक पैसे नहीं लेते, किसी के गुनहगार नहीं, हम जन सेवा में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन फिर दूसरा उनका पहलू ये भी है कि वो भागवत कथा करते हैं तो 1 करोड़ रुपये मांगते हैं। दोनों पहलू हैं। आप पर भी कई लोग आप वीडियो बनाते हैं, कई वीडियो डाले हैं कि आप बगैर पैसों की किसी के दरबार में एंट्री नहीं है। देखिए, ये तो दरबार का चक्र होता है। दरबार में क्या आदेश मिलता है, प्रेरणा होती है, एक क्षण के लिए भी निर्देश होते हैं और एक भी नहीं होते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे कि बागेश्वर सरकार भैया मिलने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ सबसे मिल नहीं पाएंगे, और यदि सबसे पैसे ले लेंगे तो सब लोग ऊधम मचाएंगे, हल्ला करेंगे, ठीक है। और फ्री के नाम पे भीड़ भी होती है। हमारे यहाँ कहावत है कि खाने को मिले और कुछ और व्यवस्थाएं हो जाएं तो भीड़ तो इतनी हो जाए कि बने ना, पूरी झांसी में ना बने, पूरे ग्वालियर में ना बने, जहाँ की बात कर रहे हैं आप। तो भक्त हैं, भक्त तो हमारे रतनगढ़ देवी पे कम से कम 60 लाख आदमी की भीड़ होती है। एक व्यक्ति को सर्प काटता है, एक की बाधा खत्म होती है, उसके साथ में 50 लोग जाते हैं। तो भीड़ का मतलब नहीं है। बागेश्वर सरकार भैया धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी कथा करते हैं, उनका इतना बड़ा पंडाल लगता है,
पूरा मैनेजमेंट होता है, कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं, उनकी सैलरी देनी होती है, और मीडिया में कार्यक्रम भी जाता है, उसको भी देना होता है, नेट का भी कार्यक्रम होता है, इंटरनेट का मैटर है, ये भी होता है। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो जिसको लगता है कि वो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं तो उनकी कथा ना कराओ, और जिसको कराना आवश्यकता हो, जिनको लगता है कि कथा से हमें लाभ मिलेगा और हमको आगे प्रोग्रेस उन्नति होगी इसके माध्यम से, तो भाई खर्च करिए। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि हम उसके जरिए जो हम पैसा लेते हैं, अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो पंडोकर धाम ऐसा क्या कर रहे हैं आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ये जानना चाहेंगे। देखिए, वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये जनमानस के लिए, जनहित के, लोक कल्याण का कार्य है। ये तो बहुत व्यापक रूप से होना चाहिए। मैं उनके सभी विषय बिंदुओं पर जिस तरह से आपने गिनाए हैं उसका मैं समर्थक हूं। पंडोकर धाम में पूरा एक वो तीर्थ बन रहा है जो हमारे यहां अभी अंधविश्वास की जंग छिड़ी है। हम वो अंधविश्वास की जंग को प्रकाश की जंग में बदलने के लिए तीर्थ स्थापना कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल तो भारतवर्ष में सैकड़ों हैं, विद्यालय तो सैकड़ों हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी मान्यताओं के कॉलेज हैं, लेकिन तीर्थ स्थापना में हजारों हजारों मंदिर तीर्थों में भी है, लेकिन जो खंडर हो गए हैं, जिन मंदिरों में कोई अब अच्छे पुजारी नहीं है, अच्छे पंडे नहीं है, अच्छे वहां का आचार्य नहीं है, तो उनको संचालन करने के लिए पूर्व पराशक्तियों को, देव शक्तियों को जागृत रखने के लिए वह कार्य पंडोकर धाम में किया जा रहा है। पंडोकर धाम में भी प्रतिदिन सुबह और शाम अन्नपूर्णा भंडारा निःशुल्क चलता है, जिसमें सुबह में दाल भात का प्रसाद होता है, शाम के टाइम में पूरी सब्जी का प्रसाद होता है। लगभग 10,000 लोग प्रतिदिन वहां भोजन करते हैं, और 200, 400, 500 लोग तो प्रतिदिन करते ही हैं, और 150 लोगों का तो स्टाफ ही है। तो पंडोकर धाम में निरंतर 365 दिन भंडारा निःशुल्क पंक्ति में बैठा के कराया जाता है। और पंडोकर धाम में रहा पैसे का सवाल, तो 1 रुपए की पर्ची कटती है, 1 रुपए की पर्ची कटवाइए, टोकन लीजिए व्यवस्था के अनुसार, और उसमें एक बाध्यता है कि जिसका टोकन है उसी का नंबर आएगा। तो टोकन आप किसी भी दाम से कटवाइए, प्रश्न किसी का भी पूछिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखिए, अभी हमारे अन्य में जिन चैनलों पे बैठा था, वहां जिन्होंने नाक छुई, शरीर को, बॉडी को स्पर्श किया, तो उन्हें निःशुल्क किया ना। और उनके बाद बट क्या था, उनके पास शब्द क्या था कि साहब ये ट्रिक है, ये एक मनोविज्ञान है, लेकिन हम पूरे नहीं है, बाबा की तरह नहीं है, बाबा अलग चीज है, वो गॉड की कृपा है, और ये हमारी पढ़ाई है। तो इसलिए है, कोई लेता है, कोई मांग के ले लेता है, कोई घुमा के ले लेता है, कोई थाली के माध्यम से ले लेता है, कोई चंदे के माध्यम से ले लेता है, कोई भूमि के नाम से ले लेता है, कोई गऊ के नाम से ले लेता है, कोई हॉस्पिटल के नाम से ले लेता है, तो कोई किसी के चंदा तो होता है। दान बिगर कुछ नहीं हो सकता, बिगर अर्थ के कोई व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, ये दिमाग में उठा ले। अब लोग पुलिस प्रशासन के पास जाना पसंद नहीं कर रहे, जब से आप लोगों का आप हाइक पकड़े हैं, लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग आपको, तो आपके पास भी पुलिस प्रशासन, IAS, IPS सब आप ही ये समस्या पूछने आ रहे हैं। तो इसको क्या मानते हैं आप? मैं इसके लिए यही मानता हूं भैया जी कि इस लोग थाने जाते हैं, कई लोग चोरी हो जाने पर, डकैती हो जाने पर FIR करना पसंद करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि FIR करने के बाद होना कुछ है नहीं, पता लगना कुछ है नहीं, तो काय को मैं अपनी बेइज्जती कराएं। तो कई बार कहते हैं चला गया, फिर मेहनत कर लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम थाने में FIR करेंगे, कहीं चोर पकड़े जाएंगे तो कहीं हो सकता है हमारा माल मिल जाए। तो पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनको जब परेशानी आती है, अभी कोरोना आया तो बड़े बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ बीमार होके आए, हमारे यहाँ पंडोकर धाम में उनका हवन चल रहा है। अभी भी 365 दिन लगातार कोरोना महामारी के लिए जनहित में लोक कल्याणार्थ यज्ञ चल रहा है, एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। तो यज्ञ के माध्यम से लाखों लोगों के कोरोना महामारी ठीक हुई। आप जाके पंडोकर धाम में देखेंगे, तो जैसे आपने कहा वहां अन्नपूर्णा चल रहा है, वहां तो पंडोकर धाम में अन्नपूर्णा चल रहा है, निरंतर 12 मास यज्ञ चल रहा है, जिसमें 11 ब्राह्मण निरंतर हवन कर रहे हैं। 1,60,000 आहुतियां प्रति सप्ताह गिर रही हैं, और 365 दिन सुबह 6 बजे से शाम को 5:30, 6:30 बजे तक अनुष्ठान हवन चलता है। पंडोकर धाम में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, राम राजा पंडोकर सरकार राजगद्दी बन रही है, हनुमान जी पंडोकर सरकार का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, बांके बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा, श्याम मौनी की प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पावती गंगा घाट निर्माण, गांव के रोड आश्रम की तरफ से बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, गांव में हजारों लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, क्षेत्र के लोगों को झांसी से लेकर के, ग्वालियर से लेकर के, दतिया से लेकर के हर जगह लोग रोजगार मिल रहा है।
और भक्तों की समस्या का समाधान हो रहा है। तो क्या आप, जैसे आपके पास प्रशासन इतना तंत्र लगाता है और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल नहीं हो पाता, तंत्र लगाता, पैसे खर्च करता, लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिल पाती, क्या प्रशासन आपसे मदद मांगेगा तो आप तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए? देखिए, प्रशासन जब हमारे पास आता है तो जितना मेरे गुणसूत्र जो हमारी क्रियाएं हैं, आते हैं आपके पास प्रशासन के? नहीं, जिनकी हमारे यहाँ जो पंडोकर धाम का जो दरबार का जो सूत्र है, जो आप ज्ञान चाहते हैं, जो रास्ता चाहते हैं, जो सुराग चाहते हैं, वो सूत्र पंडोकर धाम से प्राप्त होता है और उस पर कुछ वो डेवलप कर लेते हैं तो सफल हो जाते हैं। तो सर्व लोग सर्व चीज नहीं जानते हैं, कुछ पुलिस के लोग सब जान जाते हैं और पकड़ लेते चोरों को। कभी कभी पुलिस के लोग हमारे पास आते हैं। हमने अभी पूर्व में बताया, मैंने अभी दिखाया, हमारे पास अभी गुड़गांव से आए थे, हरियाणा से, और उनके यहाँ चोरी हो गई थी। तो हमने उस पर बताया कि आपका मकान नंबर 151 है, ठीक है, और आपने फलानी तारीख को आपने FIR करी और फलाने व्यक्ति ने आपको फोन किया, वो उनकी पत्नी का नाम यह है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसी विषय पर हमने उनसे, जो पुलिस वालों का ही नंबर है, चैट हुई है और हमारी अभी रोज बात होती है, उस प्रकरण पे पूरी चर्चा हो रही है, निरंतर वो लिखते भी जा रहे हैं। और हमने उन हमसे पूछा ये नमस्कार जी, तो हमने जवाब दिया और हमारी निरंतर उन पर सब बात हो रही है। हमने जगह एक एक बताई है और वही लोग, क्षेत्र के लोग पकड़ते जा रहे हैं। क्षेत्रीय गुरुग्राम से भी जानकारी प्राप्त हुई है, झज्जर प्रक्षेत्र पास में लगा हुआ है, पंजाब का बॉर्डर से है, तो पंजाब की वो गाड़ी का नंबर लगाए हुए थे। हमने पूरा जिक्र किया, पूरा सामान का जिक्र किया। अब शेष सवाल जो है कि कानून नहीं है, हम कानून काम करता है, गुरु काम करते हैं। तो हम कभी, जरूरी नहीं कि हम सब बता पाए, हर चीज बताने में समर्थ कोई भी नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। हम भी अपने संभव प्रयास करते हैं। आपकी बाधा ये है, आपकी परेशानी ये है, ये दवा ले लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, आप ये भभूति खा लीजिए, ये यज्ञ करिए, ये अनुष्ठान करिए, शेष डॉक्टर से संबंधित, आचार्य से संबंधित, विद्यालय से संबंधित विषय से आप डिग्री प्राप्त करिए, आशीर्वाद है, सफलता मिल जाएगी। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक दावा करते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ नहीं है, जो है बागेश्वर धाम की उन्हें प्रेरणा होती है। तो आप भी ऐसा दावा करते हैं कि जो आप हैं, गुरु शर्मा जी हैं, वो कुछ नहीं, पंडोकर धाम की कृपा है? देखिए, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब द्वारका वृंदावन में जन्मे, उनने भी अर्जुन को यही कहा कि परमात्मा का ध्यान रखिए, 99 में हम और आप लोग पूरा संसार है, 100% में हम और आप हैं, और 100% में ईश्वर है, और 101% में हम और आप हैं। मतलब 100% में ईश्वर है, 99 में पूरा संसार है, और 101 में हम और आप हैं, आमने सामने। तो उन्होंने कहा जैसा कर्म करोगे उसा ही फल प्राप्त होगा, कर्म करो फल प्राप्त होगा। वही हम सलाह देते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। जब परमात्मा स्वयं श्री राम जी महाराज भी ईश्वर को, परमात्मा को जपते हैं, ईश्वर को जपते हैं, भगवान शिव को जपते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई है। तो हम भी कहते हैं कि मेरे इष्ट श्री हाथीवान महाराज हैं, हनुमान जी, हाथीवान महाराज के इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके इष्ट श्री राम जी महाराज हैं। तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जो भक्त पूछते हैं, प्रश्नों का जवाब देता हूं। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये अधिकार दिया है मीडिया वालों ने, आपकी संस्था ने दिया है, तो आप डंडा लगा करके और अपना माइक लगा के हमसे पूछ रहे हो, तो क्या आप पेट से सीख के आए थे? तो आपका जो ज्ञान है, जो आपके शब्दकोश है, उसके माध्यम से प्रश्न कर रहे हो। ऐसे ही आप जब प्रश्न करोगे तो जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसका उत्तर दूंगा। कुछ लोग, जब से आप विश्वविख्यात हुए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हुए, तो काफी लोग इस फील्ड में उतर आए, मतलब काफी दरबार लगने लगे, अपने आप को स्वयंभू कहते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दरबार भारतवर्ष में हजारों हैं, और ये ऋषि प्रधान देश है, संतों का देश है, भगवान राम और श्री कृष्ण का देश है। इसमें माता सती सवत्री सीता मैया का ये भूमि है, भारत भूमि। तो जाकी जैसी रही भावना, उसी प्रकार से जैसा परमात्मा को जैसे देखना चाहते वही दिखाई देंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। आखिरी सवाल, और आपका नाम त्रिकालदर्शी क्यों पड़ा? वाकई में आप त्रिकालदर्शी हैं? देखिए, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। त्रिकालदर्शी स्वयं बाबा शंकर भोलेनाथ हैं। वो 11वें रुद्रवतार से हनुमान जी महाराज हैं। भक्तों के दिया हुआ नाम है। कई भक्त लोग मुझे चोर भी बोलते हैं, नाटकी बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं, आडम्बरी बोलते हैं। तो क्या मैं ये सब हूँ? तो ये सब भक्तों के दिए नाम है। मेरा नाम गुरु शरण है, ये माता पिता का दिया हुआ नाम है। तो वास्तविक बताइए, क्या मेरा नाम गुरु शरण है? क्या आपका नाम, आप क्या नाम बताया था? क्या आप पुष्पेंद्र जी हैं? नहीं है। ये हाथ है, ये अंगुली है, अंगूठा है, ये हाथ है, ये कौचा है, ये वाल है, ये नाक है, ये कान है, ये जीभ है। लेकिन पुष्पेंद्र जी कहाँ है?
तो बस ये नाम है कोड का। तो ये मेरा नाम गुरुशरण है और भक्तों ने त्रिकालदर्शी बोला है, और भक्त लोग अनेक प्रकार की उपाधियां देते हैं, तो अनेक अनेक नाम मेरे हैं। जो जैसा लोग जानते हैं उसे ही लोग मानते हैं। बस जो दरबार में देखते हैं उनको चमत्कार लगता है, जो नहीं देखते उस नजरिया से उनको अंधविश्वास लगता है। इतना सा फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमसे जुड़े, बेबाकी से जो हमारे सवाल थे उनका आपने जवाब दिया। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।